इस वक्त जब पाकिस्तान में सैलाब ने बेतहाशा तबाही मचाई हुई है, बहुत से लोग अभी तक सैलाब से मुतासिर भाइयों की मदद कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद की ख्वाहिश है कि हम ऐसे इलाकों में सैलाब में घिरे भाइयों की मदद करें जिनके इर्द गिर्द पानी है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका और जहाँ तक अभी तक रास्ते बंद हैं और जहाँ तक कोई किसी की आवाज़ नहीं पहुँची। बहुत से लोग ऐसे ही इलाकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे इनके ज़हन में सवाल आता है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचें, वहाँ तक हमारी मदद कैसे पहुँचेगी, क्या हम इमदाद वहाँ पे पहुँचाएँगे तो क्या हकीकी मुतासरीन में तकसीम होगी। मुख्तलिफ़ तंजीमें अपने तौर पर शानदार खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन कोई भी तंजीम ये नहीं कह सकती कि हम पाकिस्तान के हर इलाके में पहुँच चुके हैं। इसलिए बतौर ख़ास सिंध और बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों देहात ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और इर्द गिर्द पानी है। वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की सतह तक पानी खड़ा है और मलेरिया, मच्छर और दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर तंजीमें नहीं पहुँच सकीं। और चूँकि ये आफ़त है ही बहुत बड़ी और शायद हुकूमती बस से बाहर है, अब ये लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसे इलाके में हम कैसे पहुँचे, वहाँ पे टीम कौन तकसीम करेगी, सर्वे कैसे होगा, नुकसान का अंदाज़ा कैसे होगा, वहाँ पे सही मुतासरीन तक कैसे ये मामला पहुँचेगा। और फिर ये सोचने के बाद लोग पीछे हट जाते हैं, परेशान होते हैं और अपना इरादा बदल लेते हैं। ठहर जाइए, जो लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसे आसान निज़ाम की खुशखबरी है और अमली निज़ाम की खुशखबरी है कि जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका, आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। आपकी इमदाद वहाँ पर सही तरीके से तकसीम होगी। वहाँ पर आपकी इमदाद कैसे तकसीम हुई आपको रिपोर्ट मिलेगी और वहाँ पर टीम जो इमदाद तकसीम करने वाली है वो पहले ही मौजूद है। आइए मैं आपको इस आसान और शानदार निज़ाम का तारुफ़ करवा दूँ। ये शानदार निज़ाम इस्लामाबाद की एक छोटी सी मस्जिद, जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन इस्लामाबाद की तरफ से पेश किया गया। आज जब सैलाब को आए हुए 40 दिन से ज़्यादा दिन गुज़र चुके हैं, मस्जिद से मस्जिद ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। हमारी इमदाद फ़ौरन पहुंच सकती है, घंटों में नहीं मिनटों में पहुंच सकती है और सही तरीके से तकसीम हो सकती है। फिर रुक जाइए, मस्जिद से मस्जिद, इसका मतलब ये है कि मुल्क के महफूज इलाकों की मसाजिद जो इमदाद जमा कर रही हैं, वो मुतासिर इलाकों में वहाँ की मसाजिद और इनके इमाम और उनके नमाजियों के ज़रिए तकसीम कर दी जाए। हम सिर्फ़ वहाँ के किसी भी मुतासिर इलाके की मस्जिद से रब्ता करते हैं या वहाँ से जब शिकायत आती है तो हम कहते हैं कि अपने इमाम से बात करवा दो, अपनी मस्जिद से हमारा रब्ता करवा दे। और फिर पाकिस्तान का वो शानदार निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है जिसके ज़रिए आज भी हम 250 मसाजिद से ज़्यादा 250 से ज़्यादा मसाजिद में खाना फ़राहम कर रहे हैं, तरपालें और मच्छरदानियाँ तकसीम कर रहे हैं, बच्चों को दूध भिजवा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं। ये सादा सा निज़ाम है मस्जिद से मस्जिद। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपकी इमदाद फ़ौरी तौर पर उन मुतासरीन तक पहुँच जाती है। वहाँ के इमाम मस्जिद को हम इत्तला कर देते हैं कि अपने नमाजियों के साथ कमेटी बना लें, फ़ौरी तौर पे खाना पकवाएं, हम खाने की पेमेंट यहाँ से भिजवा रहे हैं। वो वीडियोज़ बनाते हैं, हमें इरसाल कर देते हैं, हम उनसे राब्ते में रहते हैं। वीडियोज़ आने के बाद उनको बाकायदा यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इस तरह बग़ैर वहाँ पे जाए हुए, सफ़र किए हुए एक काम शुरू हो जाता है। वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे मच्छरदानियों की ज़रूरत है और वो मच्छरदानियाँ ख़रीदते हैं, हम उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मस्जिद में वो मुतासरीन को बुलाकर शानदार तरीके से वो मच्छरदानियाँ तकसीम कर देते हैं। इसी तरीके से अब मेडिकल कैंप्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मस्जिद मेडिकल कैंप, जी हाँ, मस्जिद मरकज़ ख़ुराक है, मरकज़ इमदाद है, मरकज़ इलाज है। हम अपने मुतासरीन को सड़कों पर क्यों ख़वार होने दे रहे हैं? किसी भी जगह पे आफ़त आए, सैलाब या ज़लज़ला आए, मसाजिद मुतहर्रिक हो जाएं, फ़ौरी तौर पर खाने का बंदोबस्त, फ़ौरी तौर पे तरपाल का बंदोबस्त, फ़ौरी तौर पर उनके इलाज का बंदोबस्त मस्जिद कर सकती है। इसलिए मसाजिद को हम मरकज़ बनाकर आपकी इमदाद को फ़ौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। और एक बड़ी खूबी सुनिए, आम तौर पर जो इमदाद लाखों में आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इंतज़ामी अखराजात पे सर्फ होता है। 1 लाख में से औसतन 20 या 30 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या उसको पहुँचाने में ख़र्च हो जाता है। लेकिन मस्जिद से मस्जिद निज़ाम की खूबी सुनिए
कि अगर 1 लाख रुपए हमें मौसूल होते हैं तो वो 1 लाख का 1 लाख रुपए उन मुतासरीन तक फ़ौरी तौर पे पहुंचता है, इसलिए कि इस सारे सिस्टम में कोई सफ़र नहीं है, कोई फ्यूल की कास्ट नहीं है, कोई आने जाने का कोई मशक्क़त नहीं है, बल्कि वहाँ पर मौजूद आइम्मा फ़ौरी तौर पर जब उनको रकम मिलती है वो सारी की सारी रकम उससे चीज़ें ख़रीदते हैं और लोगों तक पहुँचा देते हैं। ये मस्जिद से मस्जिद निज़ाम की खूबी है कि इस वक्त हम लाखों रुपए का खाना वहाँ पर पकवा चुके हैं, लोगों को खिला चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे 10 रुपए भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं आई। यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, आपकी इमदाद जब किसी इलाके में जानी है तो आपको सर्वे का सबसे बड़ा जहन में आता है। तो मुझे बताइए कि मस्जिद के इमाम और नमाजियों से ज़्यादा बेहतर उस इलाके को कौन जा सकता है? मस्जिद के इमाम और नमाजियों को इनसे बेहतर उस इलाके की सूरत हाल से और उसके हल से कौन वाकिफ़ हो सकता है? इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ़ मसाजिद के आइम्मा और उनके नमाजी हज़रात की तरफ से पूरा डाटा मौजूद होता है। फ़ौरी तौर पर हम वहाँ पर रब्ता करते हैं और इस तरह बेवाओं, यतीमों और बेघर अफराद या जिनके घर गिर चुके हैं उनको फ़ौरी तौर पे मस्जिद से मस्जिद निज़ाम के तहत मदद पहुँच जाती है। हिम्मत कीजिए, आप में से जो शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ऐसे इलाकों में अपनी मदद पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक जो लोग अभी तक पानी में घिरे हैं, जहाँ पे ना होने के बराबर इमदाद पहुँची है, तो उनकी पूरी की पूरी इमदाद इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहमतुल आलमीन के तवस्सुत से वहाँ तक पहुँचेगी। आपको रिपोर्ट मिलेगी, आपको वीडियोज़ मिलेंगी और इस तरीके से हम ऐसा शानदार निज़ाम कायम करने में कामयाब हो रहे हैं और हो जाएंगे कि जिसके बाद कभी मुल्क में आफत आई तो लोग इधर उधर नहीं देखेंगे बल्कि मस्जिद का रुख करेंगे और मसाजिद अपने मुतासरीन को अपनी आगोश में लेकर संभाल लेंगी। आइए मस्जिद रहमतुल आलमीन के साथ शामिल हो जाएं। आप अगर अपने किसी प्लेटफार्म से काम करना चाहते हैं तो हमें इत्तला कीजिए, हम आपको कुछ डाटा मुहैया कर देंगे। आप बराह रास्त भी चाहें तो अपनी निगरानी में मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि वहाँ पे मुतासरीन को कुछ मिल जाए। किसी तंजीम, किसी परचम, किसी शख्सियत की शोहरत हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा एक है कि जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त से मंसूब है, उसके ज़रिए हम अपने मुतासरीन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आसानी का बायस बन सके। ये निज़ाम मस्जिद से मस्जिद, इसको नज़रअंदाज ना कीजिए। ये आपकी इमदाद को सही पहुँचाता है, फ़ौरी पहुँचाता है। और सबसे बढ़कर एक और बात सोचिए, इस निज़ाम में दरमियान में लूट मार का ख़दशा नहीं होता। बराह रास्त मस्जिद में मदद पहुँचती है, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, सौदा आता है, लोगों में तकसीम हो जाता है। दरमियान में न ट्रक होता है, न ट्रक को लूटने वाले काम आ सकते हैं। कोई इधर उधर अपने डेरों पे ले जाके हमें मजबूर नहीं कर सकता कि मुतासरीन को इमदाद हमारे डेरे पे दी जाएगी। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर शख्स जो मुतासरीन सैलाब की मदद करना चाहता है, इस निज़ाम को अपना ले, इस निज़ाम का हिस्सा बन जाए। और जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनसे भी गुजारिश है कि सिंध और बलूचिस्तान के देहात में आपकी इमदाद बड़ी आसानी से पहुँच सकती है। वहाँ की मसाजिद के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, वहाँ के इमाम और नमाजी हज़रात को अपनी रिलीफ़ टीम समझिए और इस शानदार निज़ाम के ज़रिए हम अपने भाइयों की मदद को फ़ौरी तौर पे पहुँच सकते हैं। हमें गाड़ियाँ भगाने की, पेट्रोल जलाने की ज़रूरत नहीं है।